नमस्कार मेरे YouTube परिवार और नए साथियों, मैं हूं आपका अंधकार का राज। आज आपके लिए एक ऐसी डरावनी कहानी लेकर आया हूं। वह इतनी डरावनी है कि सुनकर आपकी रूह तक कांप उठेगी। आज आप एक ऐसी सच्चाई से रूबरू होने वाले हैं जिसे जानने के बाद आपकी रगों में खून जम जाएगा। दोस्तों, इस दुनिया में हम सब एक ही चीज के पीछे भागते हैं, धन, दौलत और पैसा। हर कोई चाहता है कि वह सफलता के ऊंचे शिखर पर पहुंचे और इसके लिए लोग कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मेहनत से नहीं बल्कि एक ही रात में अमीर बनना चाहते हैं। आमतौर पर दुनिया वाले यही कहते हैं कि ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे रातों रात करोड़ों रुपए मिल सकें। लेकिन सच यह है कि कुछ गुप्त तरीके होते भी हैं जो रातों रात धन तो दिला देते हैं, मगर उसके बदले में ऐसी कीमत चुकानी पड़ती है कि उस पैसे की कोई कीमत ही नहीं रह जाती। जब आप जिस खुशी के लिए पैसा कमाना चाहते हैं वही खुशी छिन जाए, ना परिवार बचे, ना सुकून बचे, ना कोई साथ देने वाला बचे, तो बताइए ऐसे अथाह धन का क्या करेंगे। जब खुशियां ही हाथ से निकल जाएं और जिंदगी आपकी न रहकर किसी और की मुट्ठी में कैद हो जाए, तो फिर उस दौलत से आपको क्या मिलने वाला है। आज की कहानी हमें इलाहाबाद के रहने वाले मोहित ने भेजी है और मैं वही किस्सा आपके साथ साझा करने वाला हूं। ये घटना खुद मोहित के साथ घटित हुई है। मोहित एक मध्यम वर्गीय परिवार से ताल्लुक रखता है और उसकी भी वही इच्छाएं थीं जो भारत के आम गरीब लोगों की होती हैं। एक दिन उसके हाथ एक ऐसी विधि लग गई जिसने उसे रातों रात करोड़पति बना दिया, और वह विधि थी यक्षिणी साधना। आपने शायद कई बार इस साधना के बारे में सुना होगा, लेकिन साथियों, इस साधना के भी कई रूप होते हैं। कामिनी यक्षिणी साधना, स्वर्णमाला यक्षिणी साधना, चंद्रकला यक्षिणी साधना, विद्यावती यक्षिणी साधना, विपुला यक्षिणी साधना और अनुराधा यक्षिणी साधना। कहा जाता है कि यक्षिणी साधना बेहद शक्तिशाली और प्रभावशाली होती है, लेकिन इसे अत्यंत सतर्कता और गुरु के मार्गदर्शन में किया जाना चाहिए। अगर साधना सही ढंग से हो जाए तो अपार लाभ मिलता है, लेकिन जरा सी गलती भी जान तक ले सकती है। तो आज मैं आपको उसी इंसान की कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसने यह साधना खुद पर आजमाई। मुझे पता है बहुत सारे लोग इस बात को सच नहीं मानेंगे और हो सकता है उनकी जगह भी सही हो, लेकिन फिर भी मैं वही बात कहूंगा कि इस दुनिया में बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं जो विज्ञान की सोच और तर्क से बहुत दूर होती हैं। अगर आप इन बातों पर यकीन नहीं करना चाहते तो मत कीजिए, पर याद रखिएगा कि आपके मानने या ना मानने से इन चीजों का अस्तित्व खत्म नहीं हो जाता, वे फिर भी इस दुनिया में मौजूद रहती हैं। अब मोहित की कहानी शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आपने अभी तक हमारे परिवार का हिस्सा नहीं बने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस रिश्ते को और मजबूत कर लीजिए, ताकि हर शाम आपको सबसे बेहतरीन और रोमांचक कहानियां सुनने को मिलती रहें। और हाँ, जितने भी लोग यह कहानी सुन रहे हैं, एक प्यारा सा कमेंट जरूर डालें और बताएं कि आपको यह कहानी कैसी लग रही है। ये साथ ही अपने विचार भी जरूर शेयर करें। तो साथियों, मोहित ने जो घटना खुद अपने साथ घटित होते हुए महसूस की थी, उसे उसने मेरे साथ साझा किया और मैंने उसे एक कहानी के रूप में आपके सामने पेश किया है। तो चलिए अब इस कहानी को शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है इलाहाबाद के एक मध्यम वर्गीय परिवार से। सबसे पहले मैं आपको मोहित के बारे में बता देता हूं। मोहित इलाहाबाद का एक आम मध्य वर्गीय लड़का था। उसके परिवार में उसके अलावा एक छोटा भाई और एक बड़ी बहन थे। बहन की शादी हो चुकी थी और वह अपने पति के साथ दिल्ली में रह रही थी। मोहित की उम्र भी बहुत ज्यादा नहीं थी। उसने अभी अभी ग्रेजुएशन पूरा किया था और अब वह एक बेहतर नौकरी की तलाश में था। लेकिन जब तक नौकरी नहीं मिली, वह एक लाइब्रेरी में काम करने लगा। हर आम इंसान की तरह मोहित के मन में भी यही इच्छा थी कि उसके पास ढेर सारा पैसा हो और वह भी अमीरों जैसी जिंदगी जी सके। इसी वजह से वह ज्योतिषियों से अलग अलग उपाय करवाता रहता था। लेकिन कहते हैं ना, भाग्य से ज्यादा किसी को नहीं मिलता। ठीक वही मोहित के साथ भी हुआ। वह हर तरह के उपाय करता, मगर कोई फायदा नहीं मिलता। खैर, मोहित रोज सुबह लाइब्रेरी आ जाता और अपने काम में लग जाता।
वहां ज्यादा काम नहीं होता था, इसलिए वह समय काटने के लिए तरह तरह की किताबें पढ़ने लगा। इसी तरह एक दिन उसे लाइब्रेरी में एक किताब मिली जिसका नाम था यक्षिणी साधना। किताब देखकर मोहित की आंखें चमक उठीं, क्योंकि उसने अक्सर सुना था कि अगर कोई यक्षिणी को सिद्ध कर ले तो वह जीवन में सब कुछ हासिल कर सकता है। जिज्ञासा से भरे मोहित ने वह किताब उठा ली और पढ़ना शुरू कर दिया। किताब बहुत मोटी नहीं थी, इसलिए पढ़ने में उसे कोई खास परेशानी नहीं हुई। शुरुआत के पन्नों पर यक्षिणी साधना से जुड़ी कई बातें लिखी थीं, इसके फायदे, नुकसान और जरूरी नियम। उसमें लिखा था कि यह साधना सिर्फ पुरुष कर सकते हैं, महिलाएं नहीं। यक्षिणी सिद्ध होने के बाद वह साधक के साथ पत्नी की तरह रहती है और साधक को सभी से दूरी बनाए रखनी पड़ती है। किसी भी अन्य महिला से दोस्ती तो क्या, सोच तक भी नहीं सकता। शादी करना भी असंभव हो जाता है। साधक ये बात किसी को बता भी नहीं सकता, वरना उस व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। आगे के पन्नों में और भी कई सख्त नियम लिखे थे। मोहित इन्हें ध्यान से पढ़ता हुआ आगे बढ़ रहा था कि उसे साधना की प्रक्रिया वाला पेज मिल गया। उसमें लिखा था कि अगर कोई साधक लगातार 11 दिनों तक रात के 12 से 3 बजे के बीच श्मशान में यह साधना करे तो वह यक्षिणी को सिद्ध कर सकता है। ये पढ़ते ही मोहित की आंखों में फिर चमक आ गई, क्योंकि वह हर हाल में अमीर बनना चाहता था और यह तरीका उसे सुनहरा मौका लगता था, रातों रात जिंदगी बदलने का स्वर्ण अवसर। इसी वजह से मोहित ने ठान लिया कि वह यह साधना जरूर करेगा, चाहे सफल हो या ना हो। अगर साधना सफल हो गई तो जिंदगी बदल जाएगी, और अगर नहीं हुई तो पहले जैसा साधारण जीवन तो है ही। यही सोचकर उसने साधना की पूरी तैयारी शुरू कर दी। साधना के लिए जरूरी हर सामग्री वह एक एक करके इकट्ठी करने लगा और फिर अगले ही दिन रात ठीक 11 बजे वह श्मशान पहुंच गया। साधना के नियमों के अनुसार उसे वहां एक पेड़ के नीचे मध्यम आकार का सफेद घेरा बनाना था और उस घेरे के सामने एक अजीब सी आकृति भी बनानी थी। फिर उसी आकृति के सामने सफेद आसन बिछाकर निर्वस्त्र बैठना था। मोहित ने तेजी से वह आकृति बनाई, आसन लगाया और फिर बिना कपड़ों के उस पर बैठ गया। पास पेड़ की टहनी से उसने एक टॉर्च बांध दी थी जिसकी रोशनी सीधे उस पर पड़ रही थी। बैठते ही उसने कुछ विचित्र मंत्र बोलने शुरू किए और उस आकृति पर सफेद फूल चढ़ाए। फिर वह दोबारा मंत्र जप में लग गया। सुनसान माहौल में उसकी अजीब मंत्रों की गूंज फैल रही थी। करीब आधे घंटे तक मंत्रोच्चारण के बाद मोहित ने तेज चाकू से अपनी उंगली काटी और उसमें से टपकता खून उस आकृति के बीचों बीच डाल दिया। फिर वह फिर से मंत्र बोलने लगा। कुछ समय बाद उसने उस आकृति पर थोड़ा कुमकुम डाला और जोर जोर से ताली बजाते हुए मंत्रों का उच्चारण करता रहा। यह क्रम सुबह 3 बजे तक चलता रहा। इसके बाद मोहित उठा और आकृति पर रखी सारी सामग्री हाथों में लेकर अपने पूरे शरीर पर मल ली। फिर वह घेरे से बाहर निकला, कपड़े पहने और घर की ओर चल पड़ा। घर पहुंचते ही उसे बहुत नींद आने लगी, इसलिए वह तुरंत सो गया। सुबह उसकी आंख काफी देर से खुली। यह देखकर वह घबराकर लाइब्रेरी के लिए भागा, लेकिन लेट होने की वजह से उसे खूब डांट पड़ी। फिर भी वह बिना कुछ कहे चुपचाप सुनता रहा। उसे पूरा भरोसा था कि उसने किताब में दे अनुसार सही विधि से साधना की है, इसीलिए वह यकीन से भरा था कि सफलता जरूर मिल जाएगी। अब उसे बस 7वें दिन का इंतजार था, क्योंकि किताब में लिखा था कि यक्षिणी साधना सफल होने पर इसका अनुभव 7वें दिन से शुरू होता है। मोहित लगातार हर रात श्मशान जाता, साधना करता और फिर घर लौट आता, लेकिन अब उसकी नींद बहुत कम होने लगी थी। देर से उठने की वजह से वह लाइब्रेरी भी हमेशा लेट पहुंचता और डांट खाता। फिर भी उसने हिम्मत नहीं छोड़ी, मगर अब मन में चिंता बढ़ने लगी थी, क्योंकि 8 दिन बीत चुके थे और कोई संकेत नहीं मिला था। अब उसके विश्वास में दरार आने लगी और वह सोच रहा था कि आगे साधना करे या छोड़ दे। सोचते सोचते रात के 10 बज गए और उसने मन ही मन कहा, जब 8 दिन कर लिए हैं तो 3 और सही। आखिर वही सोचकर वह फिर श्मशान की ओर चल पड़ा। आज 9वां दिन था। साधना पूरी करने के बाद भी उसे कुछ खास महसूस नहीं हुआ, लेकिन उसने ठान लिया था कि यदि यह साधना सफल न भी हुई
तो भी सामान्य जीवन है ही। अगले दिन भी उसने साधना की। फिर 11वें दिन जब वह मंत्र जप रहा था, तभी अचानक उसे घुंघरू की आवाज सुनाई दी। वह आवाज सुनकर उसका दिल धक से रह गया, बह गया, क्योंकि वह रात को अकेला स्मशान में बैठता था। और हम सभी सुनते आए हैं कि स्मशान में खूब भूत प्रेत घूमते हैं। मोहित के शरीर में सिहरन दौड़ गई और डर उसकी नसों में उतर गया। फिर भी वह यहां आकर यह साधना छोड़ना नहीं चाहता था, इसलिए उसने आंखें बंद करके मंत्रोच्चारण जारी रखा। इसी बीच उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसके सामने से गुजर गया हो। डर के मारे मोहित ने आंखें खोलकर चारों तरफ देखा, पर वहां कोई नहीं था। फिर उसने आंखें बंद की और ध्यान लगाकर मंत्र बोलना शुरू कर दिया। कुछ देर बाद फिर से वही एहसास हुआ कि कोई सामने से गुजर रहा है। पल्ले पर इस बार मोहित ने प्रतिक्रिया नहीं दी और धीमे धीमे मंत्र जपते रहा। इसी दौरान किसी के चलने फिरने की हल्की आवाजें आ रही थीं और बीच बीच में घुंघरू की टन टन की आवाज भी सुनाई दे रही थी। इन सब के बावजूद मोहित ने आधी साधना पूरी कर ली थी, बाकी आधी बची थी। मोहित के लिए समय काटना कठिन हो रहा था, पर उसने सोचा कि इतनी मेहनत पर पानी नहीं फिरने देगा और साधना जारी रखी। थोड़ी ही देर में उसे किसी महिला के फुसफुसाने जैसा स्वर सुनाई दिया। वह आवाज सुनकर मोहित भीतर तक सिहर उठा। उसकी आंखें डर से फैल गईं। फिर भी घबराहट में उसने साधना नहीं छोड़ी। डरे सहमे मोहित ने आंखें बंद रखकर जाप जारी रखा। उस समय घुंघरुओं की आवाज, फुसफुसाहट और कदमों की आहट लगातार सुनाई दे रही थी। कुछ ही पलों बाद मोहित ने अपनी पीठ पर किसी के स्पर्श को महसूस किया। इससे वह और भी कांप उठा। आंखें खोलने की हिम्मत नहीं हुई, पर उसने सोचा अब ज्यादा कुछ बचा नहीं है, इसीलिए मंत्रों के साथ साधना करते रहने का निर्णय लिया। उसी वक्त उसे कहीं कहीं अपने शरीर पर किसी के हाथों का स्पर्श होता रहा, पर वह बिना रुके साधना करता रहा। कुछ देर बाद किसी महिला की आवाज उसके कानों में गूंज उठी। तुम कामयाब हो मोहित, अब से मैं तुम्हारी हूं। यह सुनते ही मोहित के ऊपर जो कुछ भी घट रहा था सब कुछ मिट सा गया और उसके चेहरे पर चौड़ी मुस्कान खिल उठी। आखिरकार उसका इरादा सफल हुआ। उत्सुकता से उसने आंखें खोली और देखा, सामने एक सुंदर गोरी युवती खड़ी थी जिसकी उम्र लगभग 20-20 साल की लगी। उसने सुनहरे रंग का लहंगा चोली और महंगे आभूषण पहने हुए थे। मोहित ने उत्सुकतावश पूछा, क्या तुम यक्षिणी हो? यक्षिणी ने कहा, हाँ सुनहरा चा प्रेम बे अही, मैं प्रेमिका यक्षिणी हूं और अब से हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी, पर ध्यान रखो मुझे धोखा मत देना। मैं अपने साधक का पीछा कभी आसानी से नहीं छोड़ती। मैं अपने साधक की जान नहीं लेती, बल्कि उन सब की जान ले लेती हूं जो हमारे बीच आने की हिमाकत करते हैं। मोहित बोला, हमारे बीच में कोई नहीं आएगा, इसकी जिम्मेदारी मेरी है। बस तुम मुझे वही दो जो मुझे चाहिए, अपार धन। यक्षिणी ने कहा, जैसी तुम्हारी इच्छा। यह कहकर उसने कुछ मंत्र बुदबुदाए और फिर वहां से गायब हो गई। मोहित हैरानी से चारों ओर देखने लगा और यक्षिणी को ढूंढने की कोशिश की, पर उसे कहीं दिखाई नहीं दी। ये देखकर उसे गुस्सा भी आया, पर उस समय वह कुछ कर भी नहीं सकता था। इसीलिए उसने जल्दी जल्दी अपने कपड़े पहने और घर की तरफ निकल पड़ा। घर पहुंचकर वह बिना किसी से कुछ कहे चुपचाप सो गया। कुछ देर बाद मोहित की नींद खुली और जैसे ही उसने आंखें खोली, उसने देखा कि वही यक्षिणी उसके बिल्कुल पास लेटी थी और उसके चेहरे पर हाथ फेर रही थी। यह देखकर मोहित एकदम घबरा कर उठ बैठा और बोला, तुम यहां कैसे? तुम तो गायब हो गई थी ना? यक्षिणी मुस्कुराते हुए बोली, मैं आपकी इच्छा के अनुसार आपके लिए अपार धन का इंतजाम करने गई थी। मोहित ने गुस्से में कहा, ठीक है, लेकिन अब यहां से चली जाओ। अगर मेरे घर वालों ने तुम्हें देख लिया तो बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। यक्षिणी शांत स्वर में बोली, तुम्हारे अलावा मुझे कोई देख भी नहीं सकता और सुन भी नहीं सकता। उसने इतना ही कहा था कि तभी उसकी मां खुश होकर कमरे में आई और बोली, बेटा, बाहर कोई बहुत अमीर आदमी आया है। यह सुनकर मोहित तेजी से बाहर गया। बाहर उसने देखा कि करीब 60 से 65 साल का एक सूट बूट पहना आदमी वहां बैठा था। मोहित को देखते ही वह बोला,
तुम मोहित हो? मोहित बोला, जी, लेकिन आप मुझे क्यों ढूंढ रहे हैं? मैंने तो आपको कभी नहीं देखा। वही व्यक्ति बोला, तुमने कुछ दिन पहले जो लॉटरी खरीदी थी वह लग गई है, इसीलिए सोचा कि शायद तुम्हें कोई आलीशान फ्लैट चाहिए होगा। यह सुनकर मोहित हैरानी से अपने माता पिता की ओर देखने लगा। तब उसके पिता बोले, फिलहाल हमें इसकी जरूरत नहीं है। इतना सुनकर वह शख्स वहां से चला गया। मोहित ने अखबार उठाया तो सच में उसकी टिकट पर पूरे 5 करोड़ रुपए का इनाम निकला था। यह देखकर पूरा परिवार खुशी से झूम उठा और कुछ ही दिनों में उन्होंने अपना छोटा घर छोड़कर एक बड़ा बंगला ले लिया। उधार बचे हुए पैसों से मोहित ने कुछ जगह इन्वेस्ट किया और यक्षिणी की वजह से उसका धन लगातार बढ़ता गया। 1-2 साल में ही उसकी संपत्ति काफी हो गई, जिसे मोहित दोनों हाथों से उड़ाने लगा। पैसे मिलते ही उसने अपने सारे सपने पूरे किए। गाड़ी, बंगला, महंगे मोबाइल, कपड़े सब खरीद लिए। लेकिन अब वह अपने परिवार के साथ कम रहने लगा। पैसों के साथ साथ मोहित नशे का शिकार भी हो गया। पहले शराब और सिगरेट, फिर समय के साथ ड्रग्स तक पहुंच गया। घर वालों को इसका पता नहीं चला, लेकिन जब वह ड्रग्स लेते पकड़ा गया तो सच सामने आया। बात बाहर निकलती तो बदनामी होती, इसलिए उसके परिवार ने पुलिस को पैसे देकर मामला दबा दिया। अब घर वाले चाहते थे कि वह इस सब से दूर हो जाए, इसलिए वे उसकी शादी कराना चाहते थे। लेकिन यक्षिणी के रहते वह शादी नहीं कर सकता था और यह बात वह अपने घर वालों को बता भी नहीं सकता था। इसलिए वह घर से दूर कई दिन होटल में रहने लगा। उसी दौरान एक दिन वह एक बार में शराब पी रहा था, तभी उसकी माँ का फोन आया और उन्होंने घबरा कर कहा, बेटा जल्दी घर आ जा, यहाँ बड़ी गड़बड़ हो गई है। इतना कहकर उन्होंने फोन काट दिया। लेकिन इससे मोहित काफी घबरा गया और वह जल्दी से घर की ओर दौड़ा। घर आकर उसने देखा कि उसके घर में कुछ लोग बैठे हुए थे और वे उसके माता पिता के साथ बातें कर रहे थे। मोहित के आते ही उसकी माँ बोली, आजा बेटा, यहाँ मेरे पास बैठ। ये सुनकर मोहित बिना कुछ कहे उनके पास बैठ गया। उसके बैठते ही उसकी माँ उन लोगों से बोली, यह है मेरा बेटा मोहित, किस्मत का बहुत धनी है। आज हम इतने ऐशो आराम से इसी की वजह से ही तो रह रहे हैं। उन लोगों ने मोहित की ओर एक देखा, उसमें से शराब की बदबू आ रही थी। यह महसूस कर उन लोगों ने अपने नाक पर हाथ रख लिया। तभी मोहित की माँ दोबारा बोली, अरे इसकी एक मीटिंग थी और बड़े बड़े लोगों में तो ऐसी मीटिंग में पीना लग ही जाता है। अब जो है जैसा है आपके सामने है, अगर आपको यह रिश्ता मंजूर हो तो बात आगे बढ़ाइए। यह सुनकर उन लोगों ने एक दूसरे की ओर देखा और फिर उनमें एक 50 से 55 वर्षीय व्यक्ति बोला, देखिए हमें तो लड़का पसंद है, अब लेन देन की बात हो जाए। उसके बाद उन सभी ने लेन देन की बात कर मोहित के हाथ में शगुन के पैसे दिए और फिर वहां से चले गए। उनके जाने के बाद मोहित बोला, क्या आप लोग बताएंगे कि यह सब हो क्या रहा है? अरे जब मैंने बोल दिया कि मुझे शादी नहीं करनी तो क्यों यह सब नाटक लगा रखा है? यह सुनकर उसकी मां को काफी गुस्सा आया और वह बोली, क्यों नहीं करनी तुझे शादी? हाँ, अरे शादी की उम्र हो गई है और अब तो हमारे पास सब कुछ है, फिर क्या परेशानी है? हम भी तो चाहते हैं कि तेरा परिवार बढ़े। यह सुनकर मोहित कुछ ना बोला, क्योंकि वह उन्हें यक्षिणी के बारे में कुछ बता नहीं सकता था। मोहित अपने कमरे में आ गया। वह सोच ही रहा था कि इस मुसीबत से छुटकारा कैसे पाए कि तभी यक्षिणी वहां आई। इस दौरान वह काफी गुस्से में लग रही थी। उसकी खूबसूरत आंखें स्याह काली हो चुकी थीं और वह गुस्से में बोली, तो तुम मुझे धोखा दोगे? यह सुनकर मोहित घबराते हुए बोला, देखो मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है, वह मैं कुछ करता हूं इस बारे में। लेकिन यक्षिणी कुछ ना बोली और वहां से गायब हो गई। उसके जाने के बाद मोहित सोचने लगा कि आखिर क्या किया जाए। लगभग 1 से 1.5 घंटे बाद यक्षिणी वहां प्रकट हुई और अब वह काफी शांत लग रही थी। यह देखकर मोहित हैरानी से बोला, क्या बात है, तुम इतनी शांत कैसे लग रही हो? यक्षिणी बोली, तुमसे कहा था ना कि हमारे बीच में कोई नहीं आना चाहिए, लेकिन फिर भी आज तुम किसी और को हमारे बीच में लाकर खड़ा करना चाहते थे। तुम्हें क्या लगा कि मैं तुम्हें ऐसे ही छोड़ दूंगी? बिल्कुल नहीं।
बल्कि मैं जो भी हमारे बीच में आएगा ये उसे मार डालूंगी। यह सुनकर मोहित घबराते हुए बोला, 1 मिनट, इसका मतलब तुमने उस लड़की को मार डाला? यक्षिणी बोली। हाँ। और फिर यक्षिणी वहां से गायब हो गई। उसके जाते ही मोहित दौड़कर कमरे से बाहर आकर अपनी मां से बोला, मां, अभी जो लोग आए थे उनका नंबर आपके पास है तो उन्हें अभी इसी वक्त फोन लगाइए, मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। ये सुनकर उसकी मां ने उनके घर पर फोन लगाया, लेकिन कोई फोन उठा ही नहीं रहा था। उन्होंने दोबारा उनको फोन लगाया, लेकिन इस बार भी किसी ने फोन नहीं उठाया। यह देखकर मोहित काफी घबराया। तब उसकी मां बोली, थोड़ी देर में वे लोग कॉल कर लेंगे। ये बोलकर वह अपने कामों में लग गई। वहीं मोहित भी बार बार उन्हें फोन लगाने लगा। लगभग आधे घंटे बाद किसी ने फोन उठाया और रोते हुए बताया कि जिस लड़की की शादी मोहित के साथ तय हुई थी, उसने कुछ देर पहले फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। यह सुनकर मोहित अंदर ही अंदर दहल गया, क्योंकि अब तक वह इस बात को इतनी गंभीरता से नहीं ले रहा था। खैर, यह बात मोहित भूलने की कोशिश करने लगा, लेकिन कुछ दिन बाद दोबारा उसके घर वाले उसकी शादी के लिए लड़की वालों को घर लेकर आए। उस समय मोहित घर पर नहीं था, इसलिए उसकी गैर मौजूदगी में ही यह रिश्ता तय कर दिया गया। शाम को जैसे ही मोहित घर लौटा, उसकी मां ने उसे मिठाई खिलाई और बोली, बेटा, हमने तेरी शादी पक्की कर दी है। लड़की बेहद सुंदर और संस्कारी है। यह सुनते ही मोहित का दिल धड़क उठा। उसे तुरंत ही उस पिछली लड़की की आत्महत्या की बात याद आ गई। घबराकर उसने कहा, मां, आपने ये क्या किया? मैंने मना किया था। आपने देखा नहीं कि पिछली बार उस लड़की के साथ क्या हुआ था? उसकी मां बोली, हर बार ऐसा जरूरी थोड़े ही होता है, और वैसे भी उसने खुद आत्महत्या की थी। शायद वह शादी नहीं करना चाहती थी, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। इतना कहकर मां अपने काम में लग गई। वहीं दूसरी तरफ यक्षिणी गुस्से से लाल आंखों के साथ वहां से गायब हो गई। उसे जाते देख मोहित समझ गया था कि आगे क्या होने वाला है, लेकिन वह कुछ नहीं कर पाया और सिर्फ चुपचाप देखता रहा। थोड़ी देर बाद यक्षिणी वापस आई और बोली, अगर अगली बार ऐसा हुआ तो मैं उस लड़की के साथ साथ तुम्हारी मां को भी खत्म कर दूंगी, ताकि आगे कोई ये गलती ना करे। इतना कहकर वह फिर गायब हो गई। मोहित परेशान होकर सोचने लगा कि आखिर ऐसा क्या करे जिससे परिवार उसके शादी के विचार को छोड़ दे। अगले दिन उन्हें पता चला कि वह लड़की भी आत्महत्या कर चुकी है। यह सुनकर उसके परिवार में चिंता फैल गई और उन्होंने पंडित से मोहित की कुंडली दिखाने का फैसला किया। यह सुनकर मोहित को एक उपाय सूझा और वह बोला, मेरे जान पहचान में एक ज्योतिषी हैं, मैं आज उनसे बात करके आता हूं। यह सुनकर परिवार शांत हो गया। शाम को आकर मोहित ने कहा, ज्योतिषी के अनुसार इस समय मेरे ग्रह बहुत खराब हैं और अगर मैंने किसी महिला से संबंध रखे तो उसकी मौत हो सकती है। यह सुनते ही परिवार ने उसकी शादी का विचार छोड़ दिया और छोटे भाई की शादी की तैयारी शुरू कर दी। कुछ ही महीनों में अच्छी लड़की मिल गई और जोर शोर से शादी की तैयारियां होने लगी। मोहित भी बारात में साथ गया। वहां उसे एक लड़की दिखी, जिसे देखकर वह बस उसे ही देखता रह गया। उसकी काली खूबसूरत आंखें, नागिन जैसे लंबे बाल, गोरा चेहरा, नुकीले नैन नक्श और नीली साड़ी में उसका रूप जैसे खिल उठा था। मोहित ने उससे बात करनी शुरू की। पता चला उसका नाम प्रीति है और वह दुल्हन की सहेली है। पूरे फंक्शन में मोहित उसी के साथ रहा। दोनों में नजदीकियां बढ़ी और उन्होंने नंबर भी एक्सचेंज किए। शादी के बाद मोहित घर वापस आ गया। दुल्हन की रस्में शुरू हुई, लेकिन मोहित के दिमाग में अब भी प्रीति ही थी। तभी उसे अपनी पीठ पर बर्फ जैसे ठंडे स्पर्श का एहसास हुआ। वह तुरंत संभला। वह स्पर्श किसी और का नहीं, यक्षिणी का था। रस्में खत्म होने के बाद सब अपने कमरों में चले गए और मोहित भी अपने कमरे में आकर बिस्तर पर लेट गया। कुछ देर बाद यक्षिणी फिर दिखाई दी और उसे छूने लगी। मोहित को यह सब बेहद अजीब और डरावना लगने लगा था, इसीलिए उसने धीरे से उसका हाथ अपने ऊपर से सरका लिया और सोने की कोशिश करने लगा। यह देखकर यक्षिणी का गुस्सा फूट पड़ा और वह तेज आवाज में बोली, यह तुम क्या कर रहे हो? मैं तुम्हारी प्रेमिका हूं। तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम मुझे खुश रखो।
यह सुनकर मोहित ने घबराते हुए कहा, मुझे नींद आ रही है, और उसी के साथ वह सो गया। यक्षिणी बार बार कुछ बड़बड़ा कर रह गई। सुबह होते ही मोहित जल्दी जल्दी घर से निकल पड़ता, क्योंकि यक्षिणी अक्सर उसके साथ बाहर नहीं जाती थी। घर के बाहर आते ही वह प्रीति से बातों में उलझ जाता। शाम को वापस आकर खाना खा लेने के बाद वह नींद की गोली खाकर सो जाता, ताकि यक्षिणी से कम सामना पड़ सके। ऐसे ही दिन बीतते गए और मोहित का प्रीति के प्रति प्यार दिन ब दिन गहरा होता गया। वह पूरी जिंदगी उसके साथ बिताना चाहता था, मगर यक्षिणी के प्रति उसका डर कभी नहीं गया। सोचते ही उसके रोंगटे खड़े हो जाते थे कि यक्षिणी प्रीति के साथ क्या कर सकती है। एक दिन जब मोहित घर लौटा तो उसकी मां ने बताया, हमने पूजा यानी मोहित के भाई की पत्नी की चचेरी बहन से रिश्ता तय कर लिया है। चिंता मत कर, जब तेरी कुंडली ठीक नहीं होगी तब तक हम तेरी शादी नहीं करेंगे। ये सुनते ही मोहित का दिल बैठ गया। तभी यक्षिणी ने एक भयानक ठंडी आवाज में कहा, तुम्हारे परिवार ने हमारे बीच दखल दिया है, अब इन्हें मरना ही होगा। मोहित डर के मारे बोला, नहीं ऐसा मत करो प्लीज, मैं इन्हें समझाने की कोशिश करूंगा। अपनी ही से बात करते हुए मोहित को देखकर उसकी मां चौंकी और बोली, तुम ठीक तो हो ना? किससे बात कर रहे हो? मोहित ने अपनी मां की ओर मुड़कर कहा, मां सुनो, मैं किसी और से प्यार करता हूं और उसी के साथ रहूंगा, इसलिए आप लोग उससे बात मत करना। उसकी मां ने पूछा, कौन है वह? क्या हमारी जात बिरादरी की है? मोहित ने कड़ा स्वर अपनाया, तो क्या हुआ अगर वह हमारी जात बिरादरी की नहीं है? मुझे इसकी परवाह नहीं, मैं किसी भी जात पात को मानता नहीं और मैं उसी के साथ रहूंगा। अगर आप लोग मेरे फैसले के खिलाफ गए तो आप सब मेरा मरा मुंह देखेंगे। यह सुनकर उसकी मां ने उस लड़की वालों को तुरंत मना कर दिया। फिर मोहित अपने कमरे में जाकर दरवाजा बंद कर लिया और यक्षिणी से बोला, देखो मैंने तुम्हारे लिए कैसे सबको रोक दिया, अब कृपया मेरे परिवार को कुछ मत करना। यक्षिणी ने कहा, ठीक है, पर वह लड़की कौन थी जिसका तुमने जिक्र किया था? तुम मुझे धोखा नहीं दे सकते, तुमने यहां बुलाया है और अब आसानी से पलट नहीं सकते। मोहित ने आश्वस्त करते हुए कहा, तुम्हें गलतफहमी है, मेरा दिल किसी और के लिए नहीं धड़कता, यकीन करो। उसकी बात सुनकर यक्षिणी उसकी आंखों में झांकने लगी। वह घबराने लगा। यक्षिणी की आंखों में क्रोध झलक उठा और वह बोली, तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो, सच बताओ कौन है? मोहित ने खुद पर संयम रखकर कहा, तुम्हें गलतफहमी हो रही है, अगर तुम चाहो तो पूरे दिन मेरे साथ रहकर खुद देख लो। यक्षिणी इस पर राजी हो गई। अब मोहित जहां भी जाता यक्षिणी साथ रहती और इसीलिए वह प्रीति से बात तक नहीं कर पाता। प्रीति को यह व्यवहार बड़ा अजीब लगा। जब भी वह फोन करती तो या तो मोहित कॉल नहीं उठाता या व्यस्त बोलकर कट कर देता। कुछ दिनों के बाद जब प्रीति ने फिर फोन लगाया तो उसकी कॉल लगातार व्यस्त आ रही थी। पहले उसने सोचा शायद मोहित किसी जरूरी काम में है, पर जब पूरा दिन भी उसका नंबर व्यस्त रहा तो उसे अंदेशा हुआ कि शायद मोहित ने उसका नंबर ब्लॉक कर दिया है। यह सोचकर प्रीति टूट सी गई। वह समझ नहीं पा रही थी कि मोहित अचानक बदल क्यों गया। पहले तो उसने खुद को समझाया कि आगे बढ़ जाए, पर फिर सोचा कि आखिरी बार जाकर बात कर लेना ठीक रहेगा, शायद बाद में पछतावा ना हो। रविवार को प्रीति अपने ही सहेली से मिलने मोहित के घर चली आई। पूजा, जो अब मोहित की पत्नी थी, उसे देखकर खुश हो उठी। मोहित भीतर बेचैन हो गया, क्योंकि वह डर रहा था कि अगर यक्षिणी को पता चल गया तो वह प्रीति की जान ले लेगी। वह बाहर जाने लगा, पर प्रीति ने उसे रोकते हुए कहा, मुझे तुमसे बात करनी है, क्या हम अकेले में मिल सकते हैं? यह सुनकर मोहित का भय और बढ़ गया, क्योंकि वही हुआ जिसका उसे डर था। प्रीति सचमुच उससे बात करने आई थी। यक्षिणी यह सब देख रही थी और प्रीति की ओर नजरें भिदी घूर रही थीं। मोहित नहीं चाहता था कि उसकी वजह से प्रीति को कोई नुकसान पहुंचे, इसीलिए उसने कहा, माफ कीजिए, मैं आपसे बात नहीं कर सकता, मैं बाहर जा रहा हूं। प्रीति की आंखों में आंसू भर आए। वह बोली, तुम क्या कह रहे हो? इतने दिनों तक प्यार भरी बातें की और अब तुम मुंह फेर रहे हो?
पूजा ने चौंक कर कहा, प्रीति, क्या तुम सच में मोहित भैया से प्यार करती हो? प्रीति बोली, सिर्फ मैं ही नहीं, उसने भी तो मुझे बताया था। हमारी जान पहचान शादी में हुई थी और फिर हम मिलते रहे। अब वह कहता है कि मुझे नहीं जानता। यह सुनकर मोहित की मां बोली, यह सब क्या है? अगर तुझे इसके साथ रहना ही नहीं था तो तूने इसकी भावनाओं के साथ क्यों खेला? मोहित चुप रहा और बोला, मां, यह लड़की झूठ बोल रही है। वह मुझसे पैसे वाले लड़के को देखकर सन्नोचा करके मुझे फंसाना चाहती है। फंसने वाला नहीं हूं, समझी? अब चलो, निकल जाओ यहां से, वरना मैं पुलिस को बुलाऊंगा। यह सुनकर प्रीति ने कड़क आवाज में कहा, बुलाओ ही तो सही। मैं भी देखती हूं कि पुलिस आने के बाद वह तुम्हारी बात मानेगा या मेरी। मेरे पास सबूत हैं, हमारी चैट, कई तस्वीरें और कॉल रिकॉर्ड भी मौजूद हैं। पुलिस के आने पर मैं सब उन्हें दिखाऊंगी और अगर तुमने मुझे बेनकाब करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें जेल में पिसवा दूंगी। मेरा नाम भी प्रीति न रहे कि तो मैं तुम्हें जेल में पिसवा दूंगी। समय कर्मा पापी ब्रह्मता पता, मेरा नाम भी प्रीति न रहे। यह सुनकर उसकी मां घबरा कर बोली, नहीं बेटा, ऐसा मत करो, मैं तुम्हारी और मोहित की शादी करवा दूंगी। यह सुनकर यक्षिणी क्रोध से भड़क उठी और मोहित से कड़वी आवाज में बोली, अच्छा तो तू मेरे खिलाफ ये सारा ड्रामा कर रहा है? रुक जा, आज मैं इन सबको हमेशा के लिए सूला दूंगी, फिर देखती हूं कौन हमारे बीच आता है। मोहित भीतर ही भीतर डर गया, क्योंकि वह अपने परिवार और प्रीति दोनों नहीं खोना चाहता था। उससे पहले कि वह कुछ कहता, प्रीति ने बोल दिया कि मैं इस धोखेबाज की बातों पर भरोसा नहीं कर सकती, इसलिए अभी इस वक्त तुम्हें और मुझे शादी करनी ही पड़ेगी, वरना मैं पुलिस जाऊंगी। मोहित की मां मान गई, पर मोहित हिचकिचाता रहा। वह किसी को नुकसान पहुंचते नहीं देखना चाहता था, मगर घर वालों और पड़ोस के लोगों ने मिलकर जबरन मोहित और प्रीति की शादी करवा दी। इन सब घटनाओं ने मोहित को गहरा डर दे दिया था। यक्षिणी के रहने के बावजूद भी किसी और से दोस्ती तक असंभव थी और उसने सीधे उसकी आंखों के सामने प्रीति से विवाह कर लिया था। उस रात जब वे नवविवाहित घर लौटे, मोहित ने फरमान जारी किया कि कोई भी अपने अपने कमरे में नहीं जाएगा, कि सब यहां मेरे और प्रीति के साथ रहेंगे। यह सुनकर उसकी मां ने कहा, देख बेटा, प्रीति बहुत समझदार और अच्छी लड़की है और शादी हो चुकी है, इसीलिए अब जाओ और अपने गृहस्थ जीवन की शुरुआत करो। मोहित ने दिल में सोचा कि वह यक्षिणी का सच सबको बता दे, पर उसने पहले ही प्रीति से विवाह कर यक्षिणी को आहत कर दिया था और अब वह कुछ भी ऐसा नहीं करना चाहता था जो उसका क्रोध और बढ़ा दे। इसलिए मोहित ने कहा, मां, मैं तो पहले ही बता चुका था कि मेरी कुंडली में दोष है, इसलिए मेरी शादी मत करवाइए। पर मेरी बात ना मानी गई और शादी करवा दी गई। अब उसी कारण से हम सभी की जान खतरे में है, इसलिए कुछ दिनों तक सबको साथ रहना होगा, चाहे जो भी हो। यह सुनकर घर वाले समझ गए, क्योंकि यह बात सबके सामने थी। हो, जब उन्हें पता चला कि उन दोनों लड़कियों ने आत्महत्या कर ली जिनसे मोहित की शादी तय थी, तो पूरा परिवार सदमे में था। देर रात मोहित की नींद अचानक टूटकर उसकी छाती पर किसी भारी वजन का एहसास हुआ। आंखें खुली तो उसने देखा कि यक्षिणी गुस्से से उसकी छाती पर बैठी थी। जैसे ही मोहित उठा, यक्षिणी ने कहा, झूठे आदमी, मुझे कभी तुम्हारी बातों पर भरोसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन अब भी देर नहीं हुई है। मैं तुझे ऐसा सबक सिखाऊंगा कि भागने की कोशिश भी नहीं करेगा। यह सुनकर मोहित का दिल जोर से धड़कने लगा और अगले ही पल यक्षिणी ने पास ही सो रहे उसके पिता की ओर घूरा। मोहित कुछ समझ पाता उससे पहले ही यक्षिणी नीली चमक में बदलकर उसके पिता के शरीर में समा गई। ऐसा होते ही उसके पिता जोर से दर्द में चीख पड़े। वो चीख इतनी भयानक थी कि सबकी नींद टूट गई। उठते ही सबने देखा कि उसके पिता का पूरा शरीर तड़प रहा है, जैसे कोई अंदर से उधेड़ रहा हो। घर वालों ने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की, उन्हें संभालने की कोशिश की, लेकिन कुछ भी असर नहीं हुआ। तभी मोहित के भाई ने फटाफट गाड़ी निकाली और सबकी मदद से पिता को उठाकर गाड़ी में डाल दिया। मोहित और उसका भाई तुरंत अस्पताल की ओर भाग गए। घर पर मोहित की मां रो रो कर बेहाल थी। प्रीति और पूजा उन्हें संभालने की कोशिश कर रही थीं।
लेकिन तभी मोहित की मां ने गुस्से में प्रीति को धक्का देकर दूर कर दिया और चीखी, क्यों लाया मैंने तुझे बहू बनाकर इस घर में? तेरी वजह से मेरे पति की यह हालत हुई है। अगर उन्हें कुछ हुआ ना तो मुझसे बुरी कोई नहीं होगी। यह सुनकर प्रीति सन्न रह गई। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि सही अचानक ऐसा क्या हो गया। उधर अस्पताल में डॉक्टरों ने मोहित के पिता को भर्ती कर लिया। उनके पूरे शरीर में असहनीय दर्द उठ रहा था, इसीलिए डॉक्टर ने दर्द कम करने वाला इंजेक्शन दे दिया। मोहित ने घबरा कर पूछा, डॉक्टर मेरे पिता को क्या हुआ है? डॉक्टर ने गंभीर आवाज में कहा, फिलहाल कुछ कहना मुश्किल है। पूरे शरीर में भयंकर दर्द की शिकायत है, लेकिन कारण स्पष्ट नहीं है। आपने कहा इन्हें शुगर की समस्या भी नहीं है, तो रिपोर्ट आने पर ही पता चलेगा। इतना कहकर डॉक्टर चले गए। वहीं मोहित अपराध बोध से टूटने लगा था। उसे लगा अगर वह प्रीति के करीब न जाता, अगर वह यक्षिणी को नाराज न करता, तो शायद उसके पिता आज इस हालत में नहीं होते। रात भर मोहित और उसका भाई अस्पताल में बैठे रहे। इंजेक्शन का असर हुआ तो उसके पिता शांत पड़े सो गए। मोहित ने घर फोन करके सबको बता दिया ताकि मां ज्यादा परेशान ना हो। घर वाले थोड़ी देर बाद सो गए, लेकिन मोहित की आंखों में नींद न थी। उसके दिमाग में बस यक्षिणी की धमकी गूंज रही थी। वह आखिर करवाना क्या चाहती है? और अब उसके पिता बिल्कुल सामान्य दिखाई दे रहे थे। सुबह डॉक्टर फिर जांच करने आए। उस वक्त पिता सो रहे थे। मोहित ने उन्हें उठाया तो डॉक्टर बोले, अब कैसा लग रहा है ईश्वर? तो हम पिता ने कहा, दर्द तो कम है, लेकिन शरीर का निचला हिस्सा बहुत भारी लग रहा है, जैसे किसी ने बड़ा पत्थर बांध दिया हो। डॉक्टर ने चादर हटाई और उनसे पैर उठाने को कहा, लेकिन पिता पैर उठा ही नहीं पाए। डॉक्टर ने दूसरा पैर उठाने को कहा, पर वह उसे भी नहीं हिला सके। डॉक्टर के चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आईं। उन्होंने तलवों को छूकर पूछा, कुछ महसूस हो रहा है? पिता घबराकर बोले, मुझे कुछ महसूस नहीं हो रहा, पैरों में बिल्कुल भी नहीं। यह सुनते ही मोहित डर से कांप गया। डॉक्टर ने पैरों के और हिस्सों को भी छुआ और पूछा, यहां महसूस हो रहा है? पिता ने डरकर कहा, नहीं, कुछ भी नहीं। डॉक्टर गंभीर होकर बोले, घबराइए नहीं, आप ठीक हो जाएंगे। फिर उन्होंने मोहित को अलग बुलाया। कैबिन में डॉक्टर बोले, लगता है आपके पिता की कमर से नीचे का हिस्सा लकवाग्रस्त हो गया है। मोहित का सांस रुक सी गई। वह बोला, डॉक्टर, वो कब तक ठीक होंगे? डॉक्टर ने कहा, कहना मुश्किल है, इलाज शुरू करेंगे फिर देखेंगे। क्या उन्हें स्ट्रोक, मल्टीपल स्क्लेरोसिस या रीढ़ में चोट की कोई पुरानी समस्या थी? मोहित बोला, नहीं डॉक्टर, मेरे पिता बिल्कुल स्वस्थ थे। उन्हें शुगर, बीपी तक की कोई परेशानी नहीं थी। डॉक्टर ने गंभीरता से कहा, यह बात वाकई बहुत अजीब है, लेकिन चलो कोई बात नहीं, हम आज ही उनका इलाज शुरू कर देते हैं, शायद फिर वह बिल्कुल ठीक हो जाए। यह सुनकर मोहित कमरे से बाहर निकल आया। उसे अब समझ आ चुका था कि यक्षिणी उसके परिवार को मारने नहीं वाली, बल्कि धीरे धीरे तड़पाएगी। खैर, डॉक्टर ने मोहित के पिता का इलाज शुरू किया और 2-3 दिन बाद उन्हें अस्पताल से छुट्टी मिल गई। मोहित ने अपने पापा की देखभाल के लिए एक आदमी रख लिया, जो उन्हें नहलाने धुलाने से लेकर दवा देने तक सब काम करने लगा। वहीं अब मोहित की मां प्रीति से हमेशा नाराज रहने लगी थी, और यह बात मोहित को बहुत बुरी लगती थी, क्योंकि इसमें प्रीति की तो कोई गलती थी ही नहीं। खैर, उसके पिता को घर आए अभी 2-3 दिन ही हुए थे कि एक शाम मोहित के भाई की पत्नी पूजा सीढ़ियों से फिसलकर गिर पड़ी। उस वक्त सब लोग घर पर ही थे, इसलिए तुरंत उसे अस्पताल ले जाया गया। पूजा के सिर में गंभीर चोट आई थी और एक पैर की हड्डी भी टूट गई थी। लगभग 3-4 दिन अस्पताल में रहने के बाद उसे भी छुट्टी मिल गई, लेकिन पैर टूटने की वजह से वह भी बिस्तर पर आ गई। मोहित ने पूजा के लिए भी एक नर्स रख ली ताकि वह उसके सारे काम संभाल सके। अब मोहित की मां उससे कहने लगी कि इस प्रीति के घर आते ही हमारी सारी खुशियां खत्म हो गईं, इसीलिए इसे किसी भी तरह से यहां से निकाल दो। यह सुनकर मोहित को बहुत बुरा लगा, क्योंकि वह जानता था कि इसमें प्रीति की कोई गलती नहीं है, और अगर वह उसे घर से निकाल भी देता तो भी यक्षिणी इतनी आसानी से उन्हें छोड़ने वाली नहीं थी।
उसने शांत स्वर में कहा, माँ, इसमें उसकी गलती नहीं है, गलती मेरी है। जब मेरी कुंडली में दोष था तो मुझे उसे दूर रहना चाहिए था, लेकिन मैंने इसे सब जानते हुए भी उसे शादी की, और अब आप सभी मेरी करने की सजा भुगत रहे हैं। वैसी ये सुनकर उसकी माँ चुप हो गई, क्योंकि अंदर अंदर हो गई बड़ उसे भी ये बात पता थी कि उसने ही उन दोनों की जबरन शादी करवाई थी। सबने इसे भुलाकर आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन यक्षिणी भला ऐसा कैसे होने देती। फिर पूजा को अस्पताल से आए 4-5 दिन ही हुए थे कि मोहित के भाई नकुल का घर लौटते वक्त भयंकर एक्सीडेंट हो गया। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया। उसकी जान तो बच गई, लेकिन वह कोमा में चला गया। परिवार को इस हालत में देखकर मोहित की हिम्मत टूटने लगी। हाँ, वह पहली बार फूट फूट कर रोने लगा। उसे रोते देख के प्रीति ने पूछा, क्या हुआ मोहित, तुम इतना परेशान क्यों हो, मुझे बताओ, हम मिलकर इसका हल निकालेंगे। मोहित बोला, आज मेरी वजह से मेरा पूरा परिवार बिस्तर पर है। पता नहीं मेरा भाई कभी होश में आएगा या नहीं। अभी तो उसकी पूरी जिंदगी बाकी थी, उसकी नई नई शादी हुई है। कहते कहते मोहित जोर जोर से रोने लगा। प्रीति ने उसे चुप कराया और बोली, कुछ चीजें हमारे बस में नहीं होती, इसीलिए खुद को दोष देना बंद करो। मोहित बोला, तुम नहीं जानती प्रीति, यह सब मेरी वजह से हो रहा है। और फिर वह रोते हुए यक्षिणी साधना की सारी सच्चाई बताने लगा कि कैसे उसने साधना करके यह सब पाया था। यह सुनकर प्रीति को काफी अजीब लगा, क्योंकि उस बात पर विश्वास करना आसान नहीं था। लेकिन मोहित ने फिर उन लड़कियों की आत्महत्या की पूरी बात प्रीति को बता दी। धीरे धीरे प्रीति भी उस पर यकीन करने लगी, इसलिए उसने उससे पूछा, तुमने वह साधना किस किताब से सीखी थी। मोहित ने कहा कि वह किताब उसने वापस लाइब्रेरी में रख दी थी, पर प्रीति ने बिना कोई बात अधिक पूछे उसे लाइब्रेरी लेकर चली और वह किताब निकालकर एपी एडने लगी। 2.5 घंटे का समय भी नहीं लगने दिया। लगभग 1.5 घंटे में जब पूरा पन्ना पलटा तो प्रीति की आंखों में अचानक चमक आ गई और वह बोली, मुझे रास्ता मिल गया, यक्षिणी से छुटकारा मिल सकता है। यह सुनकर मोहित हतप्रभ रह गया और बोला, कौन सा रास्ता। प्रीति ने कहा, इस किताब में कई तरह की यक्षिणी साधनाएं लिखी हैं। तुमने जिस साधना से प्रेमिका यक्षिणी को सिद्ध किया था वो उसी श्रेणी की पहली साधना थी। अब तुम्हें दूसरी प्रकार की साधना करनी होगी, मान यक्षिणी की साधना। अगर यह सफल रही तो वह तुमसे एक इच्छा मांगेगी। तुम उससे कहोगे कि प्रेमिका यक्षिणी से छुटकारा चाहो। मान यक्षिणी तुम्हारी एक ही इच्छा पूरी करेंगी और फिर वे चली जाएंगी, पर प्रेमिका यक्षिणी ने जो कुछ तुम्हें दिया है वह सब वापस चला जाएगा। यह सुनकर मोहित अंदर से डका गया। उसने इन सब पाने के लिए बहुत कुछ किया था और अब सब खोना नहीं चाहता था। फिर भी उसने किताब उठाई और उम्मीद में उसे पढ़ना शुरू किया कि कहीं कोई और तरीका मिल जाए जो दोनों यक्षिणी से छुटकारा और धन दोनों बचा सके। पर पूरी किताब पढ़ने के बाद भी ऐसा कोई उपाय नहीं मिला। अब उसके सामने बस 2 राहें बची थीं, या अपने परिवार की जान बचाना या धन संपत्ति चुनना। मोहित ने बिना देर किए परिवार को चुना। उसी रात वह स्मशान में उसी पेड़ डाल आच के नीचे गया, सफेद घेरे में बैठकर साधना आरंभ कर दी। पहले दिन प्रेमिका यक्षिणी ने उसकी साधना भंग करने के लिए हर चाल चली। कभी उसकी मां की तो कभी पिता की आवाज में बुलाया, पर मोहित एक जगह से न हिला। जब प्रथम दिन की साधना पूरी कर वह घेरे से बाहर आया तो यक्षिणी उस पर झपट पड़ दी और उसे धक्का लगकर गिरा दिया। उसने चीखते हुए कहा, तू क्या कर रहा है। वो कहा, क्या तू मेरे खिलाफ साजिश रच रहा है, फिर से क्यों साधना कर रहा है। मोहित ने कुछ कहा नहीं। यक्षिणी ने धमकी दी, तुरंत ये बंद कर दे वरना अंजाम बुरा होगा, मैं तेरे पूरे घर को खत्म कर दूंगी। मोहित ने धैर्य से उत्तर दिया कि वह जानता है कि वह सीधे तौर पर ऐसा नहीं कर सकेगी। जो सजा उसे मिलनी थी वह उसने ही पाई, पर किसी भी साधना से वह उसे नहीं रोकेगा। यह सुनकर यक्षिणी क्रोधित होकर गायब हो गई। मोहित घर लौटा और सब कुछ प्रीति को बताया। प्रीति ने उसे सांत्वना दी और कहा कि यक्षिणी उसे रोकने को हर संभव कोशिश करेगी, पर उसे साधना जारी रखना ही होगा, चाहे कुछ भी हो जाए।
अगले दिन मोहित फिर से बैठकर साधना करने लगा। चूंकि यह यक्षिणी साधना थी, इसलिए अब वह सीधे उस सफेद घेरे में आकर उसे छूने और साधना भंग करने की कोशिश कर सकती थी। यक्षिणी घेरा पार कर आई, उसे छूकर उसकी साधना बिगाड़ डालने लगी, पर मोहित अपने इरादे पर अटल रहा और आखिरकार उसने उस रात भी साधना पूरी कर ली। इन सब बातों से यक्षिणी का रोष और भी बढ़ गया था, क्योंकि यक्षिणी साधना इतनी आसानी से कोई पूरी नहीं कर पाता और मोहित ने वह साधना पूरी करके उसे सिद्ध कर लिया था। ऐसे में अगर मोहित माँ यक्षिणी की साधना खत्म करके उसे छुटकारा पा लेता तो पता नहीं फिर उसे कितने सालों बाद दूसरा साधक मिलता। यही सोचकर यक्षिणी ने एक खतरनाक कदम उठाया। अगले ही दिन वह मोहित की मां के शरीर में प्रवेश कर गई और मोहित को रोकने के लिए उसके सामने दीवार बनकर खड़ी हो गई। यह देखकर मोहित बेचैन हो उठा, क्योंकि आज तीसरा दिन था और अगर साधना समय पर नहीं हुई तो 3 दिनों का यह क्रम टूट जाएगा और उसे फिर पहले दिन से शुरुआत करनी पड़ेगी। मोहित यह सोच ही रहा था कि तभी प्रीति ने मोहित की मां की आंखों में लाल मिर्च का पाउडर डाल दिया। दर्द से तड़पते हुए उसकी मां बाथरूम की ओर भागी। तभी प्रीति ने बाथरूम का दरवाजा बंद कर दिया और मोहित से बोली, आप जाइए, मैं इन्हें संभाल लूंगी। यह सुनकर मोहित तुरंत निकल गया और जाकर फिर साधना में जुट गया। जैसे तैसे उसने उस रात भी साधना पूरी की। दूसरी तरफ यक्षिणी इन सब बातों से बहुत क्रोधित थी। यहां एक बात आप याद रखें, प्रीति हमेशा अपने गले में तुलसी की माला पहनती थी और उसी माला के कारण यक्षिणी उस पर हावी नहीं हो पाती थी। उसके घर वाले भी हालत से टूटे हुए थे, इसलिए वे कुछ मदद नहीं कर पा रहे थे। अब यक्षिणी ने एक नई चाल सोची। अगले दिन जब मोहित साधना के लिए निकला तो उसने रास्ते में गायों का झुंड देखा। मजबूरी में वह दूसरी तरफ मुड़ गया। उस रास्ते पर एक गहरा गड्ढा था, आकाशीदार आज जिससे पार जाना मुश्किल था, तो वह जंगल वाले रास्ते की ओर बढ़ गया। कुछ दूरी जाने पर उसने देखा कि सड़क के बीच एक मोटा पेड़ गिरा हुआ है। यह देखकर मोहित समझ गया कि यह सब अचानक नहीं हो सकता। उसे यक्षिणी का ही चाल लगा। उसने भगवान का नाम लिया, अपनी बाइक को उस टूटे पेड़ की ओर बढ़ाई और देखते ही देखते वह उस पेड़ के आर पार निकल गया। यह देखकर मोहित बुदबुदाया, मेरा शक सही था, यह सब उसी का किया हुआ। वह मुझे भटकाकर साधना रोकना चाहती है, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा। और वह तेज रफ्तार से श्मशान की ओर निकल पड़ा। वहां पहुंचकर उसने साधना शुरू कर दी। किताब के अनुसार यह आखिरी दिन था और सबसे कठिन भी, क्योंकि अंत में मोहित को अपना एक अंगूठा काटकर अग्नि में चढ़ाना था। लेकिन वह मन में पूरी तरह तैयार था, इसीलिए बिना देर किए मंत्र जाप शुरू कर दिया। इस बीच यक्षिणी ने अलग अलग रूप लेकर मोहित की साधना बिगाड़ने की कोशिश की, पर उसकी दृढ़ इच्छा के आगे सब बेकार हो गया। अंत में साधना पूरी होने पर मोहित ने तेज चाकू से अपना अंगूठा काटकर अग्नि को अर्पित किया। तभी उस अग्नि से सफेद साड़ी और गहनों से सजी एक देवी प्रकट हुई और बोली, हाँ बेटा, बोलो तुम्हें क्या चाहिए। मोहित ने कहा, मुझे प्रेमिका यक्षिणी से सदैव के लिए मुक्ति चाहिए। देवी बोली, तथास्तु। यह कहकर वह अग्नि में विलीन हो गई और उसी के साथ प्रेमिका यक्षिणी भी हमेशा के लिए समाप्त हो गई। अब सुबह होने को थी तो मोहित ने कपड़े पहने, हाथ पर पट्टी बंधवाई और घर लौट आया। कुछ दिनों में उसके पिता ठीक हो गए और भाई को भी कोमा से होश आ गया। लेकिन जितना भी धन उन्होंने कमाया था वह धीरे धीरे खत्म होने लगा। आज मोहित एक बैंक में नौकरी करता है, उसके 2 बच्चे हैं और वह बहुत ही सामान्य जीवन जी रहा है। अब उसके मन में कभी जल्दी अमीर बनने का लालच नहीं आता। तो दोस्तों, हमारी आज की कहानी यहीं खत्म होती है। जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा था, इस साधना से फायदे जितने नजर आते हैं, नुकसान उससे कहीं ज्यादा होते हैं। आप दुनिया की सारी दौलत पा भी लें, पर जब अपने परिवार और खुद को खुश न रख पाएं, तब उस पैसे का क्या मतलब। बहुत लोग इस गलत राह पर चले जाते हैं, पर जो इस रास्ते पर कदम रखता है उसका वापस लौटना लगभग असंभव हो जाता है। बहुत कम लोग होते हैं जो इन भयावह अनुभवों से गुजरकर सामान्य जीवन में लौट पाते हैं
और वह भी सिर्फ भगवान की कृपा से। वरना कहा जाता है कि अगर यक्षिणी पीछे पड़ जाए तो कई जन्म तक पीछा नहीं छोड़ती। उम्मीद है यह कहानी आपको पसंद आई होगी, और अगर आप यहाँ तक सुन रहे हैं तो कृपया एक सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हमारा हौसला बढ़ सके।